नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। अपन ने कल एक टॉपिक किया था परसेंटेज का, जो कंप्लीट हो गया है। आज एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। जिस भाई ने भी अगर वो टॉपिक नहीं देखा है, परसेंटेज का टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, उसमें 3-4 क्लासेज अपन ने कर ली हैं, वो भी नहीं पढ़ी हैं अभी तक, तो जरूर देखना उस वीडियो को। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, टॉपिक का नाम है लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इस टॉपिक में जो अपन ने अभी टॉपिक किए हैं, पहले प्रतिशत का जो टॉपिक किया है, वो टॉपिक बहुत बार यूज होगा। कैसे प्रतिशत निकालते हैं, कितना लाभ, प्रतिशत, लाभ हानि, हर एक क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो देखो दोस्तों, करते कैसे हैं, वो परसेंटेज का जो टॉपिक था उसको आप जरूर देखना। परसेंटेज निकालना अपन ने कई सारी शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी कि भाई कैसे अपन प्रतिशत निकालते हैं। आज देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है, इसमें एक्चुअल में लाभ और हानि का आप सब लोगों को पता है कि कैसे लाभ और हानि होता है। जैसे मान लो आपको ये बोले कोई कि आपने कोई वस्तु जो है वो 2500 रुपए में खरीदी है। 2500 रुपए में खरीदी है मतलब क्रय किया है। अब क्रय मूल्य जो होता है वो होता है जो आप खरीदते हैं, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और वो 2500 की कोई चीज वस्तु आपने खरीद के मान लो वो 3000 में बेच दिया। 3000 में आपने वो चीज बेच दी। इसका मतलब जो बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य, उसको बोलते हैं विक्रय। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड आपको सबको पता ही होंगे, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब इसमें अपने को ये बोले कि भाई कितना लाभ हुआ। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि अगर बेचा ज्यादा में है, खरीदा कम में है, तो अपने को लाभ ही हुआ। तो लाभ कितना हुआ भाई, 3000 में से 2500 निकाल दिया, कितना लाभ हो गया ना भाई। खरीदा 2500 में, 3000 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, 500 रुपए का लाभ हो गया। अब जो ये लाभ निकाला है अपन ने, 3000 में से ये 2000 निकाला, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं कि लाभ के बराबर जो है वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। मतलब जितने में अपन वस्तु बेचते हैं वो, उसमें से जो क्रय मूल्य निकालते हैं, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अपन निकाल दें, तो वो क्या हो गया भाई दोस्तों, लाभ। ठीक है, उस वो इतना रुपए का अपने को प्रॉफिट हुआ, उसको लाभ बोलते हैं। ऐसे ही मतलब ये यहां से निकल के ये है ना, लाभ के बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। को पता ही होगा ये चीज तो कि भाई जितने में बेचते हैं, अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ है, कम में बेचे तो हानि होती है। इसका गणित की भाषा में ये अपने पास फॉर्मूला बन गया भाई, विक्रय मूल्य से में से जब अपन क्रय मूल्य निकालते हैं तब लाभ होता है। ऐसे ही अगर आपको ये बोल दे कि हानि प्रतिशत बताओ भाई, हानि कैसे होती है। अब जैसे मान लो यही जो 2500 रुपए की चीज थी, इस 2500 रुपए की चीज को, मतलब 2500 रुपए में क्रय की हुई चीज थी, इस 2500 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा, 2000 में बेच दिया भाई। 2500 में खरीदा आपने, 2000 में बेचा, तो ऑब्वियसली आपको हानि हुई, मतलब लॉस हुआ। उसमें लॉस कितने का हुआ भाई। अब देखो इसमें लॉस कितने रुपए का हुआ, मतलब ज्यादा खरीदा आपने ज्यादा पैसों में, बेचा कम पैसों में, तो आपको यहाँ कितना लॉस हो गया, 500 रुपए का लॉस हो गया। मतलब 2500 में से आपने 2000 रुपए निकाल दिए, तो 500 रुपए आ गए लॉस के। मतलब यहाँ ये हो गया कि भाई जो हानि है, मतलब अगर कम में बेचते हैं वो हानि होती है, ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। हानि कैसे निकालते हैं, हानि मतलब ज्यादा कौन सा, यहाँ हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तब हानि होगी भाई दोस्तों। ये चीज आप हमेशा आपको सबको पता ही होगी। बस इसमें ये है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपको हमेशा ध्यान में ही रहेगा कि भाई जब हानि हो रही है तब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, क्योंकि ज्यादा यहाँ क्रय मूल्य है तभी हानि होती है। ऐसे ही विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य अगर लाभ वाली स्थिति में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो ज्यादा में से अपन ने क्रय मूल्य निकाल दिया, तो वो अपना प्रॉफिट होता है। ये दो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में है। इसके अलावा ऐसे ही पूछते हैं, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछे कि 2000 में आपने कोई चीज खरीदी है और 2500 रुपए में बेची है, मतलब कि क्रय मूल्य तो ये हो गया, विक्रय मूल्य ये हो गया। अब इसमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, मतलब सिर्फ लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत बताओ। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई लाभ कितना था, तो लाभ भाई इसमें 500 रुपए का हो गया, 2000 में खरीदी हुई चीज 2500 में बेच रहा है, तो 500 का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, ये देखना दोस्तों। इसमें कई बार अपन जल्दबाजी में क्वेश्चन जब करते हैं एग्जाम में, तो लाभ, एक तो लाभ होता है, एक लाभ प्रतिशत होता है, तो उसमें आपको जरूर ध्यान रखना है कि लाभ प्रतिशत पूछा है तो कैसे निकालते हैं। अब देखो, इसमें 500 रुपए का अपने को लाभ हुआ, 500 रुपए का अपने को लाभ हुआ, क्योंकि 2000 में खरीदा था, 2500 में अपन ने बेचा है, तो 500 का लाभ हो गया। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, आप सबको पता है, लाभ हुआ 500 का, वो भाई कितने पे हुआ अपने को, 2000 पे। 2000 में खरीदा तो 2000 पे हुआ, तो जितने में खरीदते हैं लाभ को, क्रय मूल्य को नीचे लेते हैं, मतलब जिस पे जो प्रॉफिट हो रहा है अपने को, तो क्रय मूल्य पे होता है हमेशा प्रॉफिट।
ठीक है। तो क्रय मूल्य को अगर 2000 रुपए पे अपने को लाभ हो रहा है 500 का, तो अपन 500 बटे 2000 कर दिया, 500 का लाभ हो रहा है 2000 पे। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने प्रतिशत के टॉपिक में अच्छे से समझा था। अब देखो दोस्तों, इसमें से ये 2 से ये 2 काट दो, इससे ये गया, मतलब 50 बटे 2 का मतलब हो गया 25%। ये क्वेश्चन में आपको हमेशा देखने को मिलेगा लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए अपने किस पे प्रतिशत लाभ हो रहा है, अपने को क्रय मूल्य पे। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको हानि प्रतिशत पूछता है, हानि प्रतिशत पूछे, मान लो कि आपने कोई चीज 2000 में खरीदी है और उसको आपने 800 रुपए में बेच दी, मतलब क्रय मूल्य था और ये विक्रय मूल्य। आपने 2000 ज्यादा में तो खरीदी लेकिन कम में बेच दी, 800 में बेची है, तो 800 में बेची है तो भाई आपको हानि हो गई। अब हानि कितनी हुई भाई, 2000 में खरीदी 800 में बेची, इसका मतलब हानि कितनी रुपए की हुई, 1200 रुपए की हानि होगी। 2000 में से आपने 800 माइनस किए। अब 2000 तो 1200 की हानि है, वो कौन से पैसे पे होती है अपने को, मतलब 2000 बेस पे 2000 रुपए पे हुई आपको 1200 रुपए की हानि। तो इसमें बटे में करते हैं 2000। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये काट दो, 0 से 0 गया, मतलब ये कितना हो गया, 60% की उसको हानि हो गई। बस लाभ हानि में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा ही। और नहीं पता था तो भाई आप सीख लिया होगा कि बेस पे अपन देखते हैं कि अगर अपने को हानि हो रही है 1200 की, तो हो किस बेस पे रही है, अपने को 2000 रुपए पे हानि हो रही है, तो उस बेस को अपन मानते हैं 2000 को। तो प्रतिशत चेंज करने के लिए अपन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगा लाभ और हानि का मोटा मोटा कंसेप्ट। अब देखो दोस्तों, इसमें और किस टाइप से अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपन क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ साथ समझते जाएंगे जो भी इसमें घुमा फिरा के कैसे प्रश्न पूछने हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और आती है लाभ और हानि में, कि मान लो एक तो चीज आ गई अपने पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो आप सीख ही गए। एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है भाई विक्रय मूल्य, मतलब जितने में बेचते हैं वो, खरीदते हैं वो। एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब आप जब भी कोई वस्तु खरीदते हो तो उस पर एक एमआरपी का टैग आप जरूर देखते होंगे, तो वो होता है अंकित मूल्य। अब अगर आपको ये कह दे कि अंकित मूल्य पे कुछ डिस्काउंट दिया है, अंकित मूल्य पे कुछ छूट दिया है, मान लो कि 100 रुपए का कोई अंकित मूल्य था, दुकानदार ने कह दिया कि भाई 10% छूट पे आपको मिलेगा। अब 10% छूट पे मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 10% यहाँ से इसमें माइनस करो 10% का मतलब, तो 100 का 10% 10 होता है, तो वो बेचेगा कितने में, 10% छूट का मतलब ये हो गया 90। इसका मतलब ये जो 90 रुपए हैं वो हो गया विक्रय मूल्य। अपने को ये चीज समझना था कि अंकित मूल्य होता क्या है, ये बहुत जगह काम आएगा इस टॉपिक में। चलो दोस्तों देखें, अब क्वेश्चंस देखें किस टाइप से एग्जाम में पूछते हैं। आपने प्रतिशत पढ़ाई है अभी, तो प्रतिशत इसमें बार बार पूछेगा। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि भाई कोई वस्तु है वो 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई है। मान लो ये कहता है कि 630 रुपए में बेची गई है, कोई वस्तु थी वो 630 रुपए में बेची है, और कह रहा है कि आपको 12.5% लाभ हुआ उस पे, 12.5% लाभ हुआ है। तो भाई उसका क्रय मूल्य बताओ, कितने में खरीदी थी, क्रय मूल्य क्या हुआ। ये आपके पास क्वेश्चन है, मान लो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लाभ हानि का, कैसे आप करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखो। ये कह रहा है कि 12.5% आपको लाभ हुआ है, तब जाके आपने 630 रुपए में वो वस्तु बेची है। ठीक है। 12.5% का मतलब आपने परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि 12.5% का मतलब होता क्या है, बाद 24 25/2। अब 25/2 को जो है ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/8। प्रतिशत को हटाने के लिए अपन ने 1/8 इसको भिन्न में चेंज कर दिया। मतलब लाभ क्या हो गया अब, कि लाभ ये हो गया कि 8 रुपए की चीज पे आपको 1 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब हो गया ये, आपने प्रतिशत के टॉपिक में ये पढ़ाई था, अपन ने बहुत अच्छे विस्तार से ये समझा था कि 12.5% का मतलब 1/8। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12.5% लाभ हुआ, मतलब 1/8 लाभ हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि 8 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है। 8 रुपए की कोई वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो वो बिका कितने में भाई, 9 रुपए में लाभ लेके। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपए अगर क्रय मूल्य है, 1 रुपए उसमें लाभ हो गया, तो बिका कितने में, 9 रुपए में बिक गया। सिंपल सी चीज है। अब अपने को क्वेश्चन में ये दे दिया कि 9 के बराबर, ये 9 नहीं है, ये है 630, मतलब 630 में बेची। 12.5% का अपने 1/8 निकाल लिया, 1/8 का मतलब ये हो गया, अगर 8 रुपए उस वस्तु का मूल्य है तो 1 रुपए का उसको लाभ हुआ है।
इसका मतलब भाई अगर क्रय मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 9। अब 9 के बराबर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 630। 9 के बराबर 630 दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य मतलब 8 के बराबर कितना होगा। भाई 9 के बराबर 630 है तो a के बराबर 630 बटे 9 और 8 के बराबर इंटू 8। अब भाई इसको काट दो, 9 सौ 63, 856। मतलब मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर 630 में बेची जाती है, मतलब अपने को दे दिया कि विक्रय मूल्य, सीधा क्रय मूल्य नहीं दिया, क्रय मूल्य अपने को पूछ लिया। दोस्तों इसको इस हिसाब से करेंगे, अपने को कहीं नहीं जाना, सीधा ये लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत का मतलब अपने को 1/8 निकालना है। 8 1/8 का मतलब क्या हुआ, अगर 8 क्रय मूल्य है तो 1 लाभ है उसमें, तो विक्रय मूल्य आ गया, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये हुआ दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लाभ हानि का। इसी टाइप से जैसे देखो सीधा सीधा ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि भाई इतने में बेचा इतने में खरीदा तो लाभ हानि कितने, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा सा देखो, आपको थोड़ा सा घुमाया है, इसमें प्रतिशत लाभ दिया है और क्रय मूल्य। ठीक है, ये देखना आप करना, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर अगर इजी एग्जाम से। अगर ऐसे मान लो आपको ये अभी इसी बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन ये बोल दें कि 1470 रुपए में 16 से 2/3% के लाभ पर, ये क्वेश्चन ये है जैसे सेम कंसेप्ट है, जैसे ऐसे बोल दे कि 1470 रुपए में कोई वस्तु बेची गई है, 1400 रुपए में 70 में बेची गई है। अब इतने में जब बेचा ना उसको तो 16 से ही 2/3% लाभ हुआ, उसको लाभ हुआ है। तो उसने पूछा कि क्रय मूल्य बताओ भाई कितने में खरीदी थी वस्तु। ठीक है, आपको ये बोल दे कि आपने 1470 रुपए में कोई चीज बेच दी और 16 से ही 2/3% लाभ हो गया। ठीक है, तो वो क्रय मूल्य बताओ कितना हुआ भाई। वैसे ही अपने को जल्दी करना है, एग्जाम में ये देखना है 16 से ही 2/3 का मतलब क्या हुआ भाई। 16 से ही 2/3 का मतलब 16 48 2 50/3 प्रतिशत में है, प्रतिशत को चेंज करेंगे तो बट्टे में 100 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, चलो 100 मतलब 1/6। इसका मतलब 1/6 का मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 6 है, वस्तु का क्रय मूल्य अगर 6 है तो 1 रुपए का उस पर लाभ मिलेगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 + 1 7। ठीक है, लाभ लेके बेच दिया। अब कहता है कि क्रय मूल्य बताओ। अब भाई 7 के बराबर अपने को क्वेश्चन वैल्यू दे रखी है 1470, तो भाई 7 के बराबर अगर 1470 है, 6 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर 1470/7, तो भाई 6 के बराबर इंटू 6, ये अपने को मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा, 7 में 14 7 1 7 210 गुणा 6, 210 गुणा 6 इसका क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। मतलब वो चीज जो है वो 1260 रुपए में आप खरीदेंगे और उसको 1470 रुपए में बेचेंगे तो आपको 16 से ही 2/3% का लाभ। अब 16 से ही 2/3% कोई जरूरी नहीं है इतना ही प्रतिशत दे, मान लो इसकी जगह भाई यही दे दें कि आपने अगर कोई चीज 800 में बेची है, 800 रुपए में बेच दी और आपको कह रहा है कि वो जो है 800 में बेचने पे आपको 20% लाभ हो रहा था, ये 16 से 2/3 न देके। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 20% का मतलब 1/5, जैसे ऐसे ही किया 20/100। अब 5 पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य एक लाभ होके कितना हो गया 6। अब 6 के बराबर अपने को दोस्तों 800 दे रखा है, तो 6 के बराबर अगर 800 है तो वह 5 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर 800/6 और 5 के बराबर ना, इसको सोल्व कर लेना। आई समझ में बात, मतलब सिंपल सा चीज है कि प्रतिशत लाभ दे रखा है अपने को और क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और किस टाइप से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको ये बोल दें कि भाई विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% का लाभ बेचता है, मान लो। अच्छा, ये एग्जाम में जरूर पूछता है कि ये जो वास्तविक जो लाभ होता है अपने को वास्तविक लाभ क्या होता है, जिस रुपए में जितने रुपए में अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे ज्यादा में अपन बेचते हैं, तो वास्तविक लाभ तो जितने रुपए में अपन खरीदते हैं उस पे होता है। ठीक है, लाभ होता ही वो है कि भाई अपन ने खर्च किए इतने, अपने को मिल गए इतने। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको घुमा के ये बोल दें कि भाई अगर जो लाभ है, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कर ले, मान लो वो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो लाभ की गणना अगर विक्रय मूल्य पर है, आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है और हर एक एग्जाम में पूछ लेता है, छोटी मोटी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे पूछ लेते हैं, बता देता है, और अपने को वास्तविक लाभ पूछ ले, उसमें वास्तविक लाभ का मतलब क्या हुआ कि भाई क्रय मूल्य पे लाभ हो गया। अब कहता है ये आपको ये बोल दें, ये कहता है कि अगर मान लो, ये कहता है कि विक्रय मूल्य की गणना जो है वो कहता है कि 16 से ही 2
3% लाभ होता है विक्रय मूल्य पे। ठीक है दोस्तों, तो उसका पूछता है कि वास्तविक वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे ये पूछ ले। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस 16/2/3 का मतलब आपने अभी देखा था, 16/2/3 का मतलब क्या हो गया, 16×3 = 48, 2 50/3, प्रतिशत को हटाया आपने तो 100 से भाग दे दिया, मतलब क्या हो गया 1/6। अब देखो दोस्तों ये कहता है कि अगर मतलब 6 रुपए में बेच रहा है, विक्रय मूल्य पे जो लाभ की गणना कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 6 रुपए में अगर कोई चीज बेच रहा है उसमें 1 रुपए का उसको लाभ प्राप्त है। विक्रय मूल्य पे गणना करने का मतलब ये होता है कि 1/6 का मतलब ये हो गया कि 6 रुपए में से 1 रुपया लाभ का है। अब देखो विक्रय मूल्य अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ से विक्रय मूल्य क्या आया 6, लाभ की गणना भाई अब इतनी देर तो अपन पहले वाले क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य पे कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाभ विक्रय मूल्य पे होगा। विक्रय मूल्य पे ये 16/2/3% का लाभ दे रहा है, मतलब बेस क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। फिर अगर विक्रय मूल्य 6 है और इसमें 1 रुपये लाभ का है, मतलब इसमें प्रॉफिट है, तो भाई खरीदेगा कितने में, ऑब्वियसली बात है 5 रुपए में खरीदेगा। भाई यहाँ 1 रुपया और ऐड है लाभ वाला, तो उसको खरीद कितनी की हुई 5 रुपए की। तो भाई वास्तविक प्रॉफिट पूछा है उसको, वास्तविक प्रॉफिट क्या होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो 1 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है और क्रय मूल्य है उसका 5। भाई प्रतिशत निकालने के लिए 100, मतलब ये हो गया कि वास्तविक लाभ उसका 20% है। वास्तविक लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पे। जब अपने को क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर लाभ दे दें तो वास्तविक लाभ पूछे तो वो क्रय मूल्य पे अपने को निकालना है, क्रय मूल्य को बेस मानना है, सारा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से आपको अगर और क्वेश्चन पूछे, ये कहता है कि विक्रय मूल्य पे मान लो, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दें विक्रय मूल्य पे, ये कहता है कि अगर किसी दुकानदार को विक्रय मूल्य पे 8 से ये 3% लाभ होता है, मान लो ये बोल दें आपको विक्रय मूल्य पे 8 से 1/3, एग्जैक्ट लाभ नहीं है वो, जो वास्तविक लाभ है वो नहीं है, विक्रय मूल्य पे 8 से 1/3 है, तो उसका पूछा है कि वास्तविक लाभ बताओ कितना है। ये कैसे निकालेंगे भाई वास्तविक लाभ, ऐसे ही 8 से 1/3 को मतलब देख लेना है आपको, 8 से 24 और 1 25/3। अब 25/3 का मतलब प्रतिशत है, प्रतिशत को आप हटाओगे तो भाई 100 का भाग देंगे, 100 का भाग दे दिया, मतलब कितना आ गया 1/12 आ गया भाई। अब विक्रय मूल्य पे गणना कर रहा है ये, इसका मतलब विक्रय मूल्य 12 है और उसमें 1 रुपये लाभ का भी है। ठीक है, लाभ का 1 रुपये विक्रय मूल्य में होता है, क्योंकि लाभ होता क्या है, लाभ होता क्या है, जितने में अपन खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं वो लाभ होता है। तो भाई लाभ का कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 12 है और उसमें 1 रुपया लाभ का है, इसका मतलब विक्रय मूल्य तो अपने पास 12 आ गया भाई। अब 1 रुपया इसमें लाभ का भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य उसने कम में खरीदा है 1 रुपये में, सिंपल सी चीज है। तो क्रय मूल्य उसका कितना हो गया 11। अब वास्तविक लाभ पूछा है, वास्तविक लाभ क्या होगा, तो 11 में खरीदा 12 में बेचा, इसका मतलब उसको 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे हुआ भाई 11 पे, और प्रतिशत निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया दोस्तों 100/11, मतलब 9 से 1/11% उसका आंसर हो गया दोस्तों। आई समझ में बात, मतलब अपन ने दो ही टाइप के क्वेश्चन किए हैं अभी तक, एक तो क्रय मूल्य पे जो लाभ निकालना, एक कहता है कि विक्रय मूल्य पे गणना कर रहा है, मतलब विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, तो भाई उससे क्रय मूल्य निकाल लेना है अपने को और उसमें वास्तविक लाभ निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, जो अपने को बस इतना सा उल्टा दिया था कि लाभ की गणना जो है विक्रय मूल्य पे कर रहा है। अगर आपको यही बोले कि अगर किसी विक्रय मूल्य 25%, जैसे हानि का पूछ ले मान लो, लाभ की जगह ये हानि दे दे, ये कह रहा है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य पे 25% की हानि हो रही है, तो उसका भाई वास्तविक लाभ या हानि जो भी है वो पूछता है कि विक्रय मूल्य 25% जो हानि पर बेचता है तो उसकी वास्तविक हानि उसकी होगी क्या। ठीक है, ये अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछते हैं। अब 25% का मतलब क्या हो गया भाई दोस्तों, 25/100% को उठाएंगे तब मतलब 1/4, मतलब ये हुआ कि जब वो वस्तु 4 में बेच रहा है ना तो उसको 1 रुपए की हानि हो रही है, मतलब विक्रय मूल्य तो उसका क्या हो गया 4 रुपए हो गया, 4 रुपए विक्रय मूल्य हो गया, तो इसमें भाई 1 रुपए की उसको हानि हो रही है, मतलब ये हुआ कि जो वो वस्तु जो हानि हो रही है इसका मतलब विक्रय मूल्य से ज्यादा में खरीदी है 1 रुपए में, सिंपल सी चीज है, 1 रुपए की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई 5, इसका मतलब 5 में खरीदी है 4 में बेची है तो 1 की हानि हो रही है ना, ये विक्रय मूल्य पे गणना कर रहा है हानि की, तो
₹1 की हानि हो रही है जब 4 में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य एग्जैक्टली क्या है, ₹1 ज्यादा है। अब उसको वास्तविक हानि पूछी है उसने, भाई ₹5 की चीज को वो 4 में बेच रहा है, तो कितना हानि हुई उसको, ₹1 की। किस बेस पे हुई भाई, क्रय मूल्य पे, वास्तविक के लिए, इंटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई आया कितना, 20% हानि। मतलब 25% की अगर विक्रय मूल्य पे हानि हो रही है, तो 20% उसकी वास्तविक हानि होगी। मतलब जो वास्तविक हानि लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, और अपने को अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना है दोस्तों। अगर आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, मान लो आपको ये बोल दें, एक तो ये अपन ने लाभ हानि प्रतिशत निकालना सीख लिया कि विक्रय मूल्य पे क्रय मूल्य पे कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे दिया हुआ तो क्रय मूल्य पे कैसे निकालते हैं। अगर मान लो दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन देखते हैं कि और एग्जाम्स में कैसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपको ये बोल दें कि 16 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य जो है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये आपको क्वेश्चन में दे, 16 वस्तुओं को जितने रुपए में खरीदा वो जो है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में कंडीशन ये दी कि आपने कोई 16 वस्तुएं खरीदी, और जो 16 वस्तुएं खरीदी जितने रुपए में खरीदी, उन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो 14 वस्तुओं को जितने में बेची उनके बराबर है भाई। तो पूछ रहा है कि लाभ या हानि जो भी है इसका निकालो। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, बहुत बार एक बहुत ही बड़ा व्यापक क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, हर जगह पूछता है। देखो इसको निकालते कैसे हैं, जल्दी कैसे करते हैं, आप एक बार इसको समझो। सोचो कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अपने को कैसे निकालेंगे। देखो ये मान लो 16 वस्तुओं का जो है कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य हो गया, इसके बराबर इसने क्या दिया, 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दोस्तों। मतलब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसके बराबर 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये अपने को दे दिया। अब यहां से अपन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अपन अनुपात निकाल सकते हैं भाई। अगर क्रय मूल्य को अपन यहीं रख लें, इसके बटा में इसको यहां ले आए सेलिंग प्राइस को, इसके बराबर में अब जो करेंगे तो 14 तो यहीं रहेगा, 16 यहां आ जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्यों लिख सकते हैं, अगर आप वज्र गुणा करोगे इसका मतलब 16 सीपी, 16 सीपी आ गया, इसको करोगे 14 एसपी, 14 एसपी आ गया, मतलब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सीपी जो है क्रय मूल्य जो है वो 14 है, तब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 16। ये एग्जैक्टली डाटा नहीं है, ये जो आपने दिया हुआ है वो, तो इसमें क्या आ गया अपने पास निकल के कि कॉस्ट प्राइस तो होगी 14 और सेलिंग प्राइस जो उसकी विक्रय मूल्य जो है वो होगी 16। तो भाई खरीदा 14 में बेचा 16 में, तो कितना लाभ हुआ उसको, 2 का लाभ हुआ। अब 2 का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, 14 पे, तो भाई 2/14। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 100, मतलब ये हो गया 100/7, ठीक है दोस्तों। ये कितना आ गया, 13 सही 9/7। मतलब अगर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर देता है, तो उस क्वेश्चन को अपने को ऐसे करना है, ऐसे मान लेना है कि 14 कॉस्ट प्राइस के बराबर 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। यहाँ से अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों निकल के आ गई, तो भाई कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है, तो अपने को लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अपने को देखा हुआ है कि लाभ कैसे निकालते, कितने का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है, और प्रतिशत निकालने के लिए अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। एक बार और बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन। अगर मान लो आपको ये बोल दे कि 50 वस्तुओं का 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो है भाई 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपने को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी है वो निकालना है। कैसे करोगे एग्जाम में, कैसे करोगे फटाफट कि 50 का कॉस्ट प्राइस जो है वो 40 का सेलिंग प्राइस के बराबर, ऐसे समझ में। अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को तो यहीं रख लें, इस सेलिंग प्राइस को यहाँ आ गया, मतलब उस वाले का यहाँ आएगा तो ये यहीं रहेगा और ये वाला यहाँ चले जाएगा। वज्र गुणा करके देख लो भाई, दोनों सेम आ रहा है, 50 सीपी 50 सीपी, इसको इधर करोगे तो 40 सीपी, मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर 40 है, सेलिंग प्राइस 50 है, तो अपने को लाभ होगा, मतलब क्रय मूल्य 40 में खरीदा 50 में बेचा, तो भाई 10 का लाभ हुआ। अब कितने पे लाभ हुआ, 40 रुपए पे, क्योंकि अपने 40 रुपए में तो खरीदा था,
प्रतिशत में चेंज करने के लिए भाई 100 से मल्टीप्लाई, मतलब 100/4 का मतलब कितना हो गया 25%। आई समझ में बात। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दें कि 40 की जगह, ये 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस की जगह ये बोल दें कि 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है भाई, 80 का सेलिंग प्राइस है, तो इसमें हानि होगी लाभ होगी वो अपने देखो। अगर मान लो आपको ये बोल दें कि भाई 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, फटाफट आपको ऐसे ही करना है, 50 का कॉस्ट प्राइस इसके बराबर 80 का सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपन यहीं रख लिए, सेलिंग प्राइस को अपन ने यहीं इधर ले आए, भाई 80 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस का जो क्रय मूल्य है वो अगर 80 है और उसका विक्रय मूल्य जो है वो 50 है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य 80 है तो ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि हो रही है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो हानि। अब इसको प्रतिशत में भाई कितना, 80 में खरीद रहा है 50 में बेच रहा है तो 30 रुपए की उसको हानि होगी। कितने पे हो रही है भाई, अपन ने 80 खर्च किया तो उस पे हो गया हानि लाभ इंटू 100। अब देखो 150/4, इसको सोल्व कर लो भाई, 4 से 12, फिर कितना बच गया, 4 चौक 16, 3 4 28, 33 सही है 1/2%। ये अपने पास हानि आ गई। मतलब आप ये इस क्वेश्चन से आप ये समझ गए होंगे कि अगर 50 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, मतलब आपको ये बोल दें कि वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था वो तो कम है और जो सेलिंग प्राइस वाली हुए हैं वो अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में अपने को हानि होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। या ध्यान आपको नहीं रहता है तो इस हिसाब से अपने को ये इक्वेशन बना लेनी है कि किसके बराबर क्या है, अपने को ये निकाल लेने हैं दोनों, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और अपने को हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो भी है यहाँ से उसकी गणना कर देनी है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे और एग्जाम्स में पूछते हैं। ये मान लो आपको ये बोल दें, यही चीज आपको ये बोल दें, मान लो कि आप कुछ वस्तुएं बेच रहे हैं, जैसे कितनी वस्तुएं, मतलब बेहतर वस्तुओं को बेचने पर आदमी को 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है। ये आपको क्वेश्चन में बोल दें, ये आपको कहता है कि अगर मान लो आपने 72 वस्तुएं बेची हैं, 72 वस्तुएं बेची हैं, तो आपको 9 वस्तुओं के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, ये ध्यान रखना। सेवेंटी 2 वस्तुएं आपने बेची हैं और उसमें जो हानि हो रही है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपके हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे पूछा गया है कि उसकी वास्तविक हानि है क्या, हानि प्रतिशत बताओ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये आपको निकालना है। सोच के देखो, इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा डाटा नहीं दिए हुए हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, आपकी समझ में आना चाहिए। देखो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 72 वस्तुएं आपको बेचनी है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो गई है। मतलब अगर आपने को विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है तो सपोज कि मान लो 72 वस्तुएं हैं, तो 72 जो वस्तुएं हैं वो मान लो कि एक वस्तु जो 1 रुपए की है, सपोज कितने की भी आप मान सकते हो, उसमें 1 रुपए की मान लो, सपोज आप 1 रुपए में मान लो एक वस्तु बेच रहा है वो, तो 72 वस्तुओं को कितने में बेचेगा भाई, 72 रुपए में। आई बात समझ में, 72 वस्तु को 72 रुपए में बेच देगा। अब उसमें कह रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है उसको। भाई 9 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया 72, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 9 हो गया, तो उसके बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 9 की हानि हो रही है इसका मतलब वो जो है क्रय मूल्य उसका ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है तभी उसको हानि हो रही है। अब भाई अगर 72 में बेच रहा है और 9 रुपए की उसको हानि हो रही है, तो भाई खरीदेगा कितने में वो, 72 + 9, सिंपल सी चीज है। अगर ज्यादा में वो खरीद रहा है कम में बेच रहा है तभी तो उसको हानि हो रही है। अब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, ये 72 + 9 का मतलब 81 क्रय मूल्य हो गया, और वो 72 में बेच रहा है भाई दोस्तों। इसका मतलब उसको टोटल जो लॉस है वो हुआ कितना है, 9 रुपए का लॉस हो गया उसको। और किस चीज पे हुआ, क्रय मूल्य पे होता है हमेशा लॉस, और जो प्रॉफिट है वो वास्तविक जो लाभ और हानि है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो 9/81, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए भाई इंटू 100, तो क्या आ गया, 9 से 81 गया 9 बार में
तो कितना आंसर आ गया, 100/9, मतलब 11 से 1/9% उसकी हानि जो है वो आ गई। इस क्वेश्चन में देखो सबसे बड़ी चीज ये थी, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें चेंज करी थी कि भाई बेहतर वस्तुएं आप बेच रहे हो और उसमें 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि अपने को बताई। अपन ने मान लिया कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये ही है और तो बेहतर वस्तुओं को वो बेहतर रुपए में बेच देगा। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, इसका मतलब 9 रुपए का जो है उसको हानि हो रही है यहाँ पे बेहतर में बेचने के बाद में। ठीक है, इसका मतलब वो खरीद रहा है ज्यादा में। अब ज्यादा में कितना, 72+9 में खरीदेगा, मतलब 81 रुपए में वो खरीद रहा है। तो इसमें लाभ प्रतिशत अपने अभी तक क्वेश्चन किए उसके हिसाब से 9 रुपए का लाभ हो रहा है। किस बेस पे हो रहा है, जो अपने खर्च किए उसके खर्च हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और देखो इसी बेस पे और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने को जल्दी से जल्दी कैसे करने होते हैं उनको। जैसे मान लो इसी में विक्रय मूल्य की जगह आपको ये दे दे कि भाई क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। सपोज ये बोल दें कि बेहतर वस्तुओं को बेचने पे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताओ उसको। यही क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट है। आपको थोड़ा सा चेंज किया, विक्रय मूल्य का लाभ दिया था उस बार हानि का, तो उस टाइम पे विक्रय मूल्य पे हानि हो रही थी। अब अपने को देखना क्रय मूल्य पे। अगर बेहतर वस्तुएं आप देख रहे हो, बेहतर वस्तुएं आप बेच रहे हो और उसमें कह रहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है आपको, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है भाई, तो लाभ प्रतिशत बतानी है उसको, है कितना लाभ एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, कैसे एग्जाम में करेंगे इसको जल्दी से देखो। अगर बेहतर वस्तुएं वो बेच रहा है मान लो और 9 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये मान लो आप कि अगर बेहतर वस्तुएं आप खरीद रहे हो, 1 रुपए में एक चीज खरीद रहे हो मान लो, तो बेहतर वस्तुओं को कितने में खरीदोगे भाई, 72 रुपए में खरीदोगे। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 9 वस्तुएं जो हैं वो कितने रुपए में खरीदी थी आप, 9 रुपए में। अब लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो भाई 9 रुपए ज्यादा में मिलेगा अपने को। तो मतलब 72 में खरीद रहे हो तो 9 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, इसका मतलब कितना, 81 में बेचोगे, 72+9। अब 81 में बेचोगे और 72 में आपने खरीदा तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपए का। अब 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब भाई प्रॉफिट किस पे हो रहा है इस बार क्रय मूल्य वाले पे, मतलब 9/72। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 करना ही है। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व करोगे, 9×72 हो गया, मतलब 100/8 हो गया। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4×25 और 4×8 मतलब 12.5% उसका क्या आ गया आंसर दोस्तों। ठीक है, ऐसा में मतलब पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन था ये। पिछली बार दिया था अपने विक्रय मूल्य के बराबर हानि लाभ दिया था, इस वाले क्वेश्चन में अपने को दे रहा है कि भाई आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रहा है। तो अपने को बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस है, अपने को समझना है इसमें कि भाई कितनी वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि लाभ हो रहा है, इसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखो क्वेश्चन ये किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किया है। अपने को ना तो कोई उसकी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है, ना कोई ट्रिक विक किया है, बस आपने ये समझा है कि कैसे आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे लाभ और हानि निकालनी है। इसी टाइप से अपने को एग्जाम्स में क्वेश्चन करने हैं, तभी आप जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कर पाओगे दोस्तों। अगर आपको ऐसे बोल दें, अगर आपको ये बोल दें कि मान लो एक वस्तु को जब 800 में बेचते हो तो उसमें जो मिलने वाला लाभ है, उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है, तो उसमें होने वाली हानि का 20 गुना है भाई। आपको दूसरे अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये कह रहा है कि कोई वस्तु जो है वो 800 में आप बेच रहे हो और एक वस्तु, उसी वस्तु को आप 275 में बेच रहे हो, मतलब यहाँ 275 में बेच रहे हो, यहाँ 800 में बेच रहे हो भाई। अगर आप 800 में बेचते हो तो जो लाभ है वो 275 में बेचने पे हुई हानि का, 275 में बेचने में हुई हानि का 20 गुना है, ये आपको क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि 20% लाभ के लिए आपको वो कितने में बेचना पड़ेगा, 20% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। मतलब क्वेश्चन आप समझो कि कह रहा है कि अगर आप किसी वस्तु को 800 में बेचते हो तो जो आपको जो होने वाला लाभ है वो जो है 275 में बेचने वाली हानि का 20 गुना है। मतलब ये हो गया कि सपोज कि ये अपना क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य भाई बीच में होगा कि 275 में बेच रहा है तब हानि हो रही है, मतलब कम में बेच रहा है क्रय मूल्य से, सिंपल सी चीज है। और भाई 800 में बेच रहा है क्रय मूल्य से आगे लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो क्रय मूल्य से ज्यादा में आगे में बेच रहा है।
अब भाई यहाँ क्रय मूल्य से, इस क्रय मूल्य से 275 में आपने बेचा, जो उस टाइम पे जो हानि हो रही है आपको, उसका मान लो उसका 20 गुना है लाभ, जब 800 में बेचते हो तब, ठीक है। 20 गुना है, इसका मतलब मान लो कि यहाँ अपने को 1 की हानि हो रही है, 1 रुपए की सपोज की अपने को हानि हो, तो भाई ये जो लाभ वाला जो है क्रय मूल्य से आगे वाला, वो 20 गुना है इस हानि का, मतलब 1 है तो ये 20 गुना हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि टोटल यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, 275 से 800 तक की जो वैल्यू है, कितना अंतर हो गया, 800 में से 275 निकालोगे तो 600 और 525 हो गया, 800 माइनस 275 हो गया 525। इसका मतलब दोस्तों ये जो यहां से 1 प्लस 20 21 आ गई, 21 के बराबर अपने पास 525 दे रखा है भाई क्वेश्चन में, ठीक है। अपने को पूछा था कि उसको 20% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब ये हो गया कि अपने पास अगर क्रय मूल्य आ जाए, क्रय मूल्य आ जाए तो उस पर 20% लाभ अपन ले सकते हैं। यहां से क्या हुआ, अगर 21 के बराबर 525 है तो भाई 1 के बराबर कितना होगा, 525 बटे 21, मतलब 21 दूनी 42, कितना हो गया 21 बटे 105, मतलब ये हो गया 1 की वैल्यू जो है वो 25 है, मतलब इस 1 की यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी भाई 25, मतलब 275 में वो अगर बेच रहा है, अगर 25 में और बेच देता तो उसको कोई हानि नहीं होती, मतलब क्रय मूल्य हो जाता। तो भाई दोस्तों यहां से यहां तक की 1 की वैल्यू कितनी होगी 25, इसका मतलब 275 प्लस 25 अगर कर दें अपने तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। आई बात समझ में, 275 में बेच रहा है तो हानि हो रही है, 800 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई यहां से यहां तक की वैल्यू जो है 525 है, और इसके बराबर अपने को क्वेश्चन में कंडीशन दे दी थी कि भाई इसका 20 गुना ये है लाभ, तो यहाँ हानि हो रही थी, उसका 20 गुना ये लाभ हो रहा है, इसका मतलब टोटल जो वैल्यू है वो 21 के बराबर है। 21 के बराबर अपने पास 500 यूनिट, 21 के पर 525 आ गया, तो 1 के बराबर 25 आ गया, मतलब इस 1 की वैल्यू 25 आ गई। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 275 प्लस 25 300, 300 क्रय मूल्य आ गया दोस्तों उसका। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि भाई 20% लाभ लेने के लिए उसको कितने में बेचेगा, तो 300 का 20% पूछा है उसको लाभ लेके, तो 300 का 20% कितना होगा दोस्तों, ये एक दशमलव लगाया तो 30 एक 10%, और 30 दूनी 60 20%, मतलब 60 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों टोटल 300 प्लस 60 रुपए हो गए, उसको 360 में बेच देगा वो, तब उसको 20% का लाभ होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, इसको समझना कि यहाँ पे बस इतना सा ही ट्रिक था कि अगर क्रय मूल्य से ये कह रहा है कि 275 में बेचने पे उसको जो हानि हुई है वो 800 में बेचने पे जो लाभ हुआ है, अब जो ये लाभ है उस हानि का 20 गुना है, ये अपने को समझना था। यहां से अपने को बस इतना सा ही करना था कि 21 के बराबर अपने को यूनिट निकाल दी, क्रय मूल्य आपने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आई समझ में बात। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप समझ लें इसका कंसेप्ट, हर बार एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।